थोड़ा सा अगर हमें ट्रिक से करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू अगर मैं मान लो 0 ले लूं और वाई की 1, कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2, कॉस इनवर्स 1/2 पाई बाई 3, दिस इक्वल टू पाई बाय 6 इक्वल टू अल्फा। अब यहां पर अगर मैं x की जगह 0 और y की जगह 1 रख दूं तो केवल रिजल्ट मिलेगा 1। अब अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6 है, 1 देख लो किस में आता है, यहां रखा 4 इंटू 1/4 आता है, ये तो नेगेटिव है, बात खत्म। ये अल्फा अगर आपने यहां पर रखा कितना, हाँ पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, ये भी नहीं। अब बस एक इसके ही चांस थे, पर क्योंकि आपने पर्टिकुलर वैल्यू ली है, आपको पता है ये फिक्स 4 हो गया, पर अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो एंगल बदल जाएगा, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। अब इसको बदलने के लिए x को 0 और y को √3 ले लो, क्या होगा, अभी भी वही, x को 0 लिया, y को √3, तो 3 मिला, राइट, 3 मिला। अच्छा यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, दिस इक्वल टू अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 इसमें रखो, 4 इंटू √3/4, ये देखिए, और √3 का स्क्वायर 3/4, ये कैंसिल तो 3, पर ये 4 नहीं, ये 4 है, ये 3 है, तो करेक्ट आंसर इज ए। नोट करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो हमें कुछ बोला तो है नहीं कि एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर मैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लूं तो मुझे बताओ ये कितना है, अंदर ही अंदर a इंटू 3a अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ये कैंसिल √3, तो √3 मतलब पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3, राइट, यानी थीटा इक्वल टू पाई, और 10 पाई कितना होता है 0, तो आंसर विल बी 0। अब जैसे यहां पर दिया है m इक्वल टू 1 to n, आप यहां पर चाहें तो m की मतलब n की वैल्यू ले सकते हैं। मान लो आपने n की वैल्यू 1 ही ले ली, तो आप 1 के साथ यही मिलेगा क्वेश्चन, मतलब ऐसा मिलेगा 2n अपॉन m n स्क्वायर, ऐसा मान लो आप n स्क्वायर प्लस m पावर 4 प्लस 2, n की जगह 1 रखो तो tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी tan इनवर्स 1/2। अब देखिए 1/2 कौन देता है, ये दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं दे रहा है, खत्म, ये भी नहीं दे रहा है, खत्म, तो आंसर इज ए। थोड़ा सा चांस ले सकते हो, ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, निम सेट में भी, x+1, बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। अब देखो अगर ये पाई बाई 2 दिया है तो 10 की वैल्यू तो कभी पाई बाई 2 होती नहीं, क्योंकि इसकी रेंज ओपन ही होती है, इसकी तो पर होती है, पर कब होती है इसकी पाई बाई 2, जब ठीक ये 1 मिले। अब ये 1 कब मिल सकता है बताओ, अगर ठीक x की जगह 0 रख दो और अगर x की जगह -1 रख दो। अच्छा x की जगह 0 रखने पे ये 0 होता है, इसको ही करना इक्वल, और x की जगह -1 रखने पे भी ये 0 होता है, तो दो वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगी, जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगी। कैसे पता किया, उसका सिंपल लॉजिक है, जिस समय ये 0 हो और उस समय ये पाई बाई 2 हो रहा है, देखो आपने जब 0 रखा और जब -1 रखा तो ये 0 हो रहा है और ये पाई बाई 2 हमें सेटिस्फाई कर रहा है, बात खत्म, ये हो गया 2 हो गया, तो 1 और 0 खत्म होगा, और इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकते, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। सुनिए, सबसे पहले ये tan इनवर्स x है भाई, ये cos इनवर्स है, ये साइन है, सबको अगर एक ही फॉर्म में बना ले तो अच्छा है ना, और सबसे अच्छी फॉर्म होती है tan की। जैसे अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो बेटा ये y है ना, कितना, और ये कितना है 1 + y स्क्वायर, तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा 1, पाइथागोरस थ्योरम से करोगे तो 1 + y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज 1, और इसको आपने देखो मेंटली कर लिया, ये 3 ये √10, तो ये 1 हो गया। तो अब आप इसको ऐसा लिखोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन y इक्वल टू tan इनवर्स 3/1। इज दैट क्लियर? बस हो गया। अब क्या बचा, x अपॉन 1 + y अपॉन 1 माइनस x अपॉन y इक्वल टू 3। या तो आप ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो या मेथड से कर दो, हो गया क्वेश्चन। xy प्लस 1 अपॉन xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x इक्वल टू 3। ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लो कौन सा कर रहा बेटा सेटिस्फाई। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, पहले तो 2 बार लिमिट लगी है, cot 1 to 23 और एक बार है cot इनवर्स 1 प्लस दिस। तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिए एकदम, जब ऐसे क्वेश्चन हो ना तो एक बार में मत करो, फिर इसके करेंगे, और इसको भी सॉल्व करने के पहले इस अकेले को सॉल्व कर लो, केवल इस अकेले को।
आप बताइए क्या दिया है, 1 प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n 2k, मतलब इसका क्या है 1 प्लस 2 4 6 अप टू 2n, तो इसका समीशन क्या होगा बेटा, 2 कॉमन ले लोगे तो n प्लस 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। ये दिया है कॉट के साथ, ध्यान रखना क्या दिया है कॉट के साथ, बोलो 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। इसका मतलब अगर मैं लॉजिकली बोलूं तो 10 के साथ ऐसा नहीं हो गया ये। अब देखो ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया था, हो गया ना ब्रेक, कैसे, अब आप लिखोगे tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। अब आपको पता है सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। याद करिए क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ है, क्वेश्चन को देख के करने की अप्रोच बहुत अच्छे से करना चाहिए। की पकड़ा करो आप, देखो पहले इस अकेले को सॉल्व करो, फिर कॉट के साथ लेंगे, तो क्या था 1 प्लस समेशन के इक्वल टू 1 टू n 2k, तो 1 प्लस बोलो 1 रखो 2, मतलब 1 रखोगे तो 2 4 6 अप टू 2n। अब बेटा इसका आप एक तरह से ऐसा सोचना, ये 1 प्लस 2 अप टू n है तो सिग्मा n है, तो 1 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपको ऐसा मिल गया बेटा, और वो भी कॉट के साथ मिला, तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 के साथ मुझे ये मिला है। अब याद करो ऐसे क्वेश्चन का हमने लॉजिक बनाया था कि इसको आप ऐसा लिख लेते हैं, यस और नो। अच्छा इसका रिजल्ट बिल्कुल फिक्स होता है कि ये मिलता है tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, और रूल क्लियर है कि पहले 1 रखोगे फिर 2 रखोगे अप टू 23, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा टर्म, सबसे छोटा 1 सबसे बड़ा 23, यस और नो। तो आपने यहां पर 23 रखा तो ये हो गया tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, एंड फिर से tan इनवर्स लगाया तो 24 माइनस 1 अपॉन 25। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 23 बाय 25 भी एक ऑप्शन दिया जो नहीं है, क्योंकि आगे कॉट है, फिर से रेसिप्रोकल करना मत भूल जाना, नहीं तो ये गड़बड़ होने वाली है। ये क्वेश्चन कई लोग गलत कर सकते हैं। देखिए एक्स वाई जेड आर इन एपी, अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू अगर मैं 1 मान लूं तो tan वर्स पाई बाई 4 वाई बाई 4 पाई बाई 4 ये भी एपी में होंगे। तो कब होगा ऐसा, केवल जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा ईच एंड एवरी वैल्यू, जो वैल्यू यहां लोगे वही रिजल्ट इसके मिलेंगे, इसलिए हमेशा एपी में रहेगा। नोट करिए।